इंटेंशनली मुस्लिम्स की परसेंटेज को इस हिंदू इंस्टीट्यूट में, माता वैष्णो देवी के इंस्टीट्यूट में, सनातनी इंस्टीट्यूट में बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बार दोबारा कहता हूं, जब उस लिस्ट में जिसमें के आप कह रहे हो ये जबरदस्ती किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन जबरदस्ती कर रहा है? नेचुरली बोपी और जम्मू कश्मीर की सरकार। यानी आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो कर रहे हैं। है ही कम्युनल है। मुझे बताइए, 89 में मस्जिदों से आवाजें आई थी कि हिंदू यहां से निकल जाए कश्मीर में, राज किसका था? बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं, सदके का पैसा भी हमारे लिए हराम है, ऐसा भी बोलते हैं कई बार। प्रसाद को बहुत बार वो रिजेक्ट करते हैं कि नहीं। कई सारे ऐसे इस तरह के हैं, जाकिर नाइक जैसे जो हैं, बहुत सारे मेरे जो भारत के मुसलमान हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और कभी किसी ने उसको कंडेम नहीं किया जब वो कहता है कि प्रसाद खाना हराम है। तो क्या ये माता का प्रसाद नहीं है जो माता का पैसे से जो स्थापित हुआ है? पहले आतंकवादी वारदातें हो चुकी हैं, और उन आतंकवादी वारदातों में भी पाकिस्तान और कश्मीर के मुसलमानों का हाथ सामने आया था। माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसों से जो इंस्टीट्यूट वहां स्थापित किया गया है, उसमें पूर्ण रूपेण नियर 100%, 95% कश्मीर के मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दे करके उन्हें क्या, कौन से डॉक्टर हम बनाने जा रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी क्या है। 87% ऑफ द डोनेशंस जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आती हैं, नियरली 87%, वो रेस्ट ऑफ इंडिया से है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, मंदिर हैं या अन्य जगहें हैं, वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता है, उससे कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बनता है, चाहे वो अस्पताल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, उसे हिंदू समुदाय के उद्धार के लिए रखा जाना चाहिए। यानी साफ कर दिया है हमने कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के ऊपर पहला अधिकार वहाँ पर MBBS की पढ़ाई करने का हिंदू समुदाय के बच्चों का है। यह आधिकारिक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, और ये बात हमारे साथ बीजेपी के MLA RS पठानिया ने की है। बजरंग दल ने जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, और देश भर में इस बात पर चिंतन मंथन भी हो रहा है। कई नेशनल चैनलों पर डिबेट हो रहा है कि आखिरकार श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो एडमिशंस हुए, क्या नहीं जानकारी थी इस बात की इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को, या घटा क्या, और आगे किया क्या जाए, और कहां खड़ा है अब विश्व हिंदू परिषद, जबकि बजरंग दल ने पूरे जम्मू कश्मीर में देश भर में प्रदर्शन किए हैं। और क्या कहता है जम्मू कश्मीर का विश्व हिंदू परिषद? पहले ही हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता हैं। ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इन एडमिशंस को कैंसिल करके इस साल के लिए चाहिए श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को रास्ता निकालना, जिस रास्ते से ये इंस्टीट्यूट केवल और केवल हिंदू बच्चों के लिए रखा जा सके। आइए मेरे साथ हैं राजेश जी। राजेश जी से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो बात कही थी उसी बात में बात जो है बाकी लोगों ने भी जोड़ी है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनके MLA RS पठानिया ने हमसे बातचीत करते हुए ये कहा है कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल है जहाँ पर हिंदू अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे आप कुछ भी बनाते हैं, तो उस पर अधिकार केवल और केवल हिंदुओं का होना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें किसी धर्म या किसी समुदाय से हमारी लड़ाई नहीं है। आज आप क्या कहते हैं, और इसमें इसके बीच में आपकी उपराज्यपाल से मीटिंग भी हुई, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, और हमने भी डे 1 से स्पष्ट रूप से ही कही है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी का जो तीर्थ स्थान है, पूरे भारत और पूरे विश्व से हिंदू वहाँ आते हैं, और माता को मानने वाले वहाँ अपना पूजा पाठ भी करते हैं, और अपनी तरफ से जो दान पुण्य करते हैं, उस दान पुण्य के पीछे उनका मकसद यही रहता है कि ये हिंदू समाज और सनातन धर्म के उत्थान के लिए माता के भक्तों की आस्था के मुताबिक इसका खर्च किया जाए। ठीक, और ऐसा होना भी चाहिए। ये जो बात आई इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स की, और उसमें जब मास एडमिशन्स जो हैं वो मुस्लिम्स की गई हैं, और ऐसे समय पर की गई हैं जबकि
डॉक्टर्स का पेशा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे कश्मीर के मुसलमान डॉक्टर हैं उन्होंने उस पायस प्रोफेशन को बदनाम कर दिया है। और ऐसे समय में जबकि माता वैष्णो देवी के तीर्थ क्षेत्र में पहले आतंकवादी वारदातें हो चुकी हैं और उन आतंकवादी वारदातों में भी पाकिस्तान और कश्मीर के मुसलमानों का हाथ सामने आया था, उस समय माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में माता वैष्णो देवी द्वारा श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसों से जो इंस्टीट्यूट वहां स्थापित किया गया है उसमें पूर्ण रूपेण नियर 100% 95% कश्मीर के मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दे करके उन्हें क्या कौन से डॉक्टर हम बनाने जा रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी क्या है। एक हिंदू समाज ने दान दिया है और वो हिंदू समाज केवल मात्र ऐसा नहीं है कि कटरा या उधमपुर या जम्मू या रियासी यहाँ के सिर्फ लोगों ने दान दिया है। एक जो मोटा मोटा एस्टिमेट है 87% ऑफ द डोनेशंस जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आती हैं, नियरली 87% वो रेस्ट ऑफ इंडिया से है, जम्मू कश्मीर के बाहर से 87%। इसका मतलब ये है कि तीर्थयात्री पूरे भारत से आ रहे हैं और भारत के बाहर से भी आ रहे हैं, सब ने ज्वाइंटली उसको कंट्रीब्यूट किया है। कितनी श्रद्धा से तमिलनाडु या गुवाहाटी का कोई श्रद्धालु वहाँ आता है और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे पैसों से सनातन धर्म का उत्थान किया जाएगा और बाद में उस पैसों से किसी ऐसे धर्म के आदमी को शिक्षा देने का काम किया जाए, उनको जिनके धर्म में प्रसाद खाना हराम है। और मैं तो कई बार डिबेट्स में ऐसा सुनता हूं कि बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं सदके का पैसा भी हमारे लिए हराम है, ऐसा भी बोलते हैं। कई बार प्रसाद को बहुत बार वो रिजेक्ट करते हैं कि नहीं। कई सारे ऐसे इस तरह के हैं, जाकिर नाइक जैसे जो हैं, आजकल शायद वो मलेशिया में फरारी की हालत में है, लेकिन बहुत सारे मेरे जो भारत के मुसलमान हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और कभी किसी ने उसको कंडेम नहीं किया जब वो कहता है कि प्रसाद खाना हराम है। तो क्या ये माता का प्रसाद नहीं है जो माता का पैसे से जो स्थापित हुआ है? सदके के बारे में भी ऐसे बातें की जाती हैं, तो सदका नियरली कंट्रीब्यूशन को ही कह सकते हैं ना, जो डोनेशन मनी को कह सकते हैं। तो क्या ये सिलेक्टिव जो अप्रोच है टुवर्ड्स द थिंग कि किसी जगह से हमने इन्वेड करके और उसके बाद वहाँ का बेनिफिट लेना है, हिंदू समुदाय के रिसोर्सेज को यूज़ करके, उस वक़्त सदका भी हलाल हो गया, उस वक़्त प्रसाद भी हलाल हो गया। मुझे राजेश जी ये बताइएगा कि यहाँ पर गलती उन स्टूडेंट्स की क्या जिनको एडमिशन मिल गया? जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नीट के लिस्ट के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करके उनको रिकमेंड किया श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को। तो यहाँ पर बच्चों की गलती तो कम और ज़्यादा बड़ी गलती तो फिर अगर जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो बोपी ने लिस्ट भेजी है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले नंबर पे तो जिन्होंने अप्लाई किया उनकी भी गलती है, उनको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने विशुद्ध माता वैष्णो देवी की भक्ति का वो स्थान है और जब आपके धर्म में वो सदका हराम है, जब आपके धर्म में प्रसाद हराम है, तो आप अप्लाई ही क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है जिसको मैं कह रहा हूँ। ग्रांटेड श्री माता वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को नहीं है सरकार की तरफ, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के दान का पैसा है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के दान का पैसा है। और जैसा मुझे वहाँ उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी की आरती और भेंटे, वो कहते हैं कि हमने वो कोई टीवी या कोई माइक सिस्टम लगाया, वो भी चलता रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे चलता है नहीं चलता है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा वहीं के किसी अधिकारी ने मुझे बोला है। अब दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं, बोपी का कंट्रोल प्रदेश की निर्वाचित सरकार के पास है। ये ठीक है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसको मानना चाहिए, माइनॉरिटी है। कानून का क्या प्रावधान है मुझे मालूम नहीं, मेडिकल कॉलेजेस कैसे एस्टेब्लिश होते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या है वो हिंदू समाज की भावनाओं के साथ कन्फ्लिक्ट में है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप कोर्ट में जा रहे हैं इसको लेकर के नहीं? बात पहले सुन लीजिए। कोर्ट में क्या लीगली सस्टेनेबल है क्या नहीं है, वो विधि जो हमारे कानूनविद हैं उनका काम है, वो भी अपनी जगह पे लगे होंगे। लेकिन सबसे पहले है समाज की भावना क्या है, किस भावना के साथ वो पैसे का दान दिया गया है। और उसके बाद जिन्होंने वहाँ पे एडमिशन्स की हैं, कौन है वो? बोपी और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार,
ठीक। मैं आप छोटी सी एक फिगर आपको बताता हूँ। 5,800 के करीब एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जम्मू कश्मीर में, ठीक जिन्होंने नीट क्लियर किया था, जिसके बीच में से इस कॉलेज में एडमिशन हो सकती थी। ठीक। मोटे तौर पर हमने पता किया बोपी के किसी अधिकारी से, उसने कहा कि इसमें 30% जो कैंडिडेट थे वो हिंदू थे, केवल 30%। केवल 30% थे। अब वो क्योंकि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं तो नेचुरली 70% के आसपास मुस्लिम आबादी है, 30% के आसपास हिंदू आबादी है, तो 70-30 की रेशो में थे। ठीक। लेकिन वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या था जिसमें 30% भी हिंदू नहीं आए, 30 की बजाय वो 12% या 14% रह गए। इसका मतलब क्या है? इंटेंशनली मुस्लिम्स की परसेंटेज को इस हिंदू इंस्टीट्यूट में, माता वैष्णो देवी के इंस्टीट्यूट में, सनातनी इंस्टीट्यूट में बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बार दोबारा कहता हूं, जब उस लिस्ट में जिसमें के आप कह रहे हो ये जबरदस्ती किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन जबरदस्ती कर रहा है? नेचुरली बोपी और जम्मू कश्मीर की सरकार। यानी आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो कर रहे हैं। है ही कम्युनल है। मुझे बताइए, 89 में मस्जिदों से आवाजें आई थी कि हिंदू यहां से निकल जाए कश्मीर में। राज किसका था? पहलगाम हमले से पहले, बाईसरन हमले से पहले मेंबर पार्लियामेंट टीवी के ऊपर आके कह रहा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं ये इस्लामिक कल्चर में इन्वेजन कर रहे हैं। कौन था मेंबर पार्लियामेंट? नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर का इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, किसी ने उसका कंडेम नहीं किया। दैट मीन उसका मूक समर्थन था। उसके 10 दिन या 5 दिन के बाद बाईसरन का हमला हो गया। मेरी बात सुनो, तो इस करके इनके कम्युनल कैरेक्टर को आप ओवर रूल नहीं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप कह रहे हो साजिश के तहत वहां पर वो बच्चे एडमिट किए करवाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, आपका आरोप है? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ये एडमिशंस जो हैं, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए कि हम ये पैसा कहाँ खर्च करें जो श्राइन बोर्ड के पास है। ये काम गुरुकुल चलाने का है, उनका काम मंदिरों को एस्टेब्लिश करने का है, मंदिरों को संस्कार केंद्र बनाने का है, उनका काम माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र को धार्मिक लिहाज से विकसित करने का है। हम ऐसा इंस्टीट्यूट ना बनाएं जिसमें कि एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो कि ये भारतवर्ष के श्रद्धालुओं का 400 करोड़ रुपया क्या हम मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए लगाएंगे? अच्छा, आपको मुसलमानों की शिक्षा से आपत्ति है? मुसलमानों की शिक्षा से आपत्ति नहीं है। ठीक। उनके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। वैसे ही जेएनके में मेजॉरिटी होते हुए उनके पास मिनॉरिटी का अधिकार है। अगर उन्होंने किसी आईएएस के कोर्स के लिए वो ट्रेनिंग लेनी है तो उनको वजीफा मिलता है, हिंदू विद्यार्थी को नहीं मिलता है। ठीक। अगर आप ये जो जेएनके फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में एज मुसलमान लोन लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, हिंदू लोन लेने जाएं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, क्योंकि मुसलमान मिनॉरिटी में है। ये कौन सी मिनॉरिटी है 70% मेजॉरिटी होते हुए? ठीक। और इस तरह की लिस्ट बहुत लंबी है जुनैद साहब। मुझे मुसलमानों की शिक्षा से आपत्ति नहीं है, उनका पूर्णतः शिक्षित होना अनिवार्य है। मेरी आपत्ति है कि उस तीर्थ क्षेत्र के पवित्र स्थान को आप वो हिंदू आस्थाओं के मुताबिक चलना चाहिए, वो हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक चलना चाहिए। उसकी पवित्रता क्यों भंग कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जब यहाँ हर जिले में मेडिकल आपको इस बात पर, अब मुझे ये बताइए, मेरी आपत्ति जो है वो ये है कि क्या केवल मात्र इसी इंस्टीट्यूट के जो इसका धार्मिक स्वरूप है उसको हम जानबूझकर खराब क्यों करना चाहते हैं? ठीक। इसका धार्मिक स्वरूप बना रहना चाहिए, ये हिंदू धार्मिक परंपराओं के मुताबिक चलना चाहिए, और ये हिंदू समाज के लिए इसका जो आउटकम है, ये रिसोर्सेज हिंदू समाज के लिए 100% रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान की भावना ऐसी है। ठीक। उस एटमॉस्फेयर के साथ कोई किसी किस्म की कंट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कल अगर बीजेपी वालों ने ऐतराज किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, यह हिंदू बच्चों को एडमिशन हम नहीं देंगे क्योंकि ये स्थान भी जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर है, फिर क्या करेंगे? देखिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं। भारत सरकार या जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ग्रांट एंड एड के तहत पैसा दिया जाता है, तब ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी चल रही है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जहां स्थित है, जहां स्थापित है, वो कहते हैं औकाफ का पैसा है। मेरी बात सुनिए, जहां वो स्थापित है वहां बाबा गुलाम शाह का एक आदर सत्कार है। ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि माता वैष्णो देवी का जम्मू के मुसलमान आदर नहीं करते हैं। ठीक। करते हैं। ठीक। और बहुत सारे जम्मू के मुसलमान बंधु मेरे पास आए हैं कि ये जो बोपी ने ये काम किया है ये भी गलत है, और बोर्ड को भी पहले सोचना चाहिए था कि इस तरह का कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी ये चाहते हैं कि इन्वेजन हो, लेकिन आप देखें कि वहाँ जो एडमिशन हुई है, मुझे नहीं लगता एक भी डोगरा मुसलमान उसमें एडमिट हुआ है।
कोई भी नहीं एडमिट हुआ है। नहीं, सारे के सारे कश्मीरी मुसलमान हैं। आप इस बात को थोड़ा सा जानिए, ये किसी षड्यंत्र के तहत, और कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड इस षड्यंत्र में फंस गया है इनके साथ। ठीक, तो अब आप चाहते क्या राजेश जी, क्या होना चाहिए? हमारी मुख्य रूप से एक सीधी दो डिमांड्स है। पहला, ये जो एडमिशन है वो निरस्त हो, सारी की सारी कैंसिल हो, सारी 100% कैंसिल। ठीक है। और दूसरा, इसकी एडमिशन जो है, जो सेंट्रल पूल है भारत सरकार का, वहां से होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप कहते एक्सेप्शन क्रिएट करिए कानून में। एक्सेप्शन ये कि ये केवल और केवल हिंदुओं के बच्चों के लिए। यस, क्योंकि ये माता वैष्णो देवी में जो आस्था रखता है, जो माता वैष्णो देवी का भक्त है, उसी को अधिकार है माता वैष्णो देवी के जो जिसको कहते हैं कि उसके खर्चे पर शिक्षा प्राप्त करने का। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? देखिए, समाज की भावना क्या है, ऐसा नहीं होता वाली बात जो जम्मू के समाज के लिए आपने 2008 में देख लिया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे। वही भोलेनाथ का स्थान है जहाँ पर सेपरेटिस्ट कहते थे कि एक पत्थर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीकन का ट्रक भी वहाँ जा रहा है। भोलेनाथ के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। समाज में सच्चाई की ताकत को आप चैलेंज न करें। ठीक, जब सच्चाई सामने आती है, जब सच्चाई की ताकत आती है, उसके मुताबिक रूल्स भी फ्रेम हो जाते हैं, मॉडिफाई भी हो जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर की सरकार, ये बोपी और ये श्राइन बोर्ड, ये सबको इसका रास्ता निकालना होगा। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इस बात पे बोपी और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार जो उमर अब्दुल्ला की है, उसको इस पर अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए कि हम ये एडमिशन्स को विड्रॉ करते हैं। और साइमल्टेनियसली श्राइन बोर्ड और या जो भी एजेंसीज हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल है या कमीशन है, जो भी एजेंसीज हैं, इसको एडमिशन्स को निरस्त करके और नया एडमिशन्स का पैटर्न बनाए। और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे राजेश जी? नहीं होगा तो फिर समाज खुद करेगा जो करना होगा। इसमें समाज चुप नहीं बैठेगा, इस पर कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की एडमिशंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर नहीं मानी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार ने बात, तो फिर समाज खुद तय करेगा इस मामले में करना क्या है।